दिया हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, बड़ी कृपा, तो हम अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा मानपत्र लेकर के जाते हैं। वो जाते हैं तो उनकी इबादत में एक चीज रहती है कि इस्लाम कैसे बढ़े, वो उनका अपने धर्म के प्रति समर्पण। उधर हमारी कोई सोच ही नहीं। और संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते, कभी भी। और अगर शास्त्र संस्कृतियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकते तो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये ध्वस्त नहीं होते। एक लुटेरा आया, उसने नालंदा को पूरा जला करके ध्वस्त कर दिया। जितने वहां के आचार्य थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी अनमोल पुस्तकें आप सभी सुनते हैं कि 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, और यही हाल तक्षशिला का भी। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजपाट छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहना अच्छा क्या ले जाओगे, कहने डबल बेड, एक सोफा और तकिया जरा वहां बैठने के लिए आराम हो। सारा भोग, सारा ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ करके साथ क्या ले गए, धनुष बाण, और काम भी वही आया। जिस गेट को उतार लिया था उसकी पूर्ति वही से हुई। हम अगर मां की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा मां, वो देखिए शस्त्र सज्जित रहते। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं किया, गदा से भक्तों को सुधार दिया। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं टूटा। हम ये तो समझे कि ये हमारे साक्षात ब्रह्म आकर के हमको कहना क्या चाह रहे हैं। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर के और हमारे देश को सुरक्षित रखे। ये इसलिए नहीं है कि हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे प्राचीन धर्म है और हम बड़े शांति प्रेमी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम शास्त्रों का बड़ा सम्यक अध्ययन हमने किया है, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है। और अगर आज विश्व के उससे देखें तो सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपको इजराइल का मिलता है। इजराइल अगर आज अपना अस्तित्व बचाए हुए और अस्तित्व ही नहीं बचाए हुए हैं, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो आक्रांता हो रहे हैं, सबको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा, तो वो अपने शस्त्र बल के कारण दे रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में नागा अखाड़ों की स्थापना शस्त्रों के ही आधार पर हुई। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने के लिए पहली बार हमला किया तो हमारे नागा संतों ने ही मुगल सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको खदेड़ दिया उल्टा। ये अलग बात है कि 5 वर्ष बाद उससे कहीं बहुत बड़ी सेना लेकर के औरंगजेब आया और वो काशी विश्वेश्वर के उस धाम को तोड़ने में सफल हुआ। एक धर्म के रूप में, एक संस्कृति के रूप में हर विद्वान यहाँ पे सभागार में जितने भी हैं वो आप मानेंगे कि जितनी ज्यादा लूट, हत्या और बलात्कार धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ हुई, वो विश्व की और किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में नहीं हुई। गिनती नहीं है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और वो इसलिए भी कि एक और जहां हमने अपने शस्त्र छोड़े, वहीं कूटनीति के तहत हम जातियों में बांट दिए गए। आज यदि कोई संत महात्मा ये कहता है कि जात पात हमारे लिए इसका भेद मिटाना बहुत आवश्यक है, तो कुछ आचार्य उसकी भी आलोचना करने लगते हैं। हाँ ठीक है, जातियां हैं, जाति की भूमिका सजातीय विवाह तक सीमित रहे। या चलिए यहां तक भी कर लिया जाए कि ठीक है हम अमुक जाति के हैं, हमको
प्रसन्नता है, हमको गर्व। लेकिन दूसरी कोई जात हमसे छोटी है, उसको कैसे नीचा दिखाएं? यहीं से हम अपने आप चाहे अनचाहे अपने धर्म को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था जिसने भारत में हमला किया, और युद्ध के बाद जब दोनों सेनाएं विश्राम करने लगी तो राजा ताहिर के पक्ष में जो सेना थी उसमें अलग अलग जगह चूल्हे जल रहे थे। उसने पूछा कि ये अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं? जब खाना बन रहा है, हाँ खाना बन रहा है, तो एक स्थान पर क्यों नहीं? ऐसा ये उस बिरादरी का है, ये उस बिरादरी का चूल्हा जला है, ये फला बिरादरी का है, इसका हाथ लगाया, वो नहीं खाते हैं, वो चूल्हे में तो वो नहीं खाएंगे। तो बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा मैंने भारत फतेह कर दिया, हिंदुस्तान फतेह कर दिया। और हम हैं कि आज तक इस ऐतिहासिक भूल को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, समझते हुए भी नासमझ बन बैठे। हाँ, ये सनातन एक नई करवट ले रहा है। अब आप लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, नौजवानों में उत्साह देखने को मिलता है, बेटे बेटियों में उत्साह देखने को मिलता है, लोग खुल के बोल रहे हैं, बड़ा ही सकारात्मक है ये। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो करें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। बिल्कुल सही। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया? ये विचार करने की बात है। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है, और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सके, उसे आगे बढ़ा सके, तब तो हमारी और आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, आते हैं, स्नान करते हैं, पतित पावनी गंगा माई में संगम त्रिवेणी, आस्था है। और आस्था ऐसे कि विश्व का सबसे बड़ा ये महापर्व। आप देखिए कि कहां से चले आ रहे हैं। अभी लोग आ रहे थे 20 किलोमीटर दूर से, माताएं सिर पे बोरी रख के, गठरी रख के, कहां जाना है, कहां सोने को मिलेगा, कहां भोजन मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आस्था ऐसी चीज है, खींची चली आ रहे हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सब लोग। हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी है। इस हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आस्थावानों की भी कमी नहीं है। बस उस आस्था को एक दिशा देनी। हम मंदिर जाएं, हम संतों के दर्शन करें, हम बोले, तो एक ये विचार आवश्यक है कि इससे हमारे धर्म का क्या भला होगा, क्या हमारा सनातन इससे मजबूत हो रहा है या नहीं, या हम उसमें कुछ योगदान अपना दे पा रहे हैं या नहीं। निजी पुण्यार्जन करना एक बहुत अच्छी बात है, सात्विकता बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि कैसा वो बराबर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें, कहना चारों धाम कर लें, कहना साहब लहसुन प्याज छोड़ दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कहना दिन सारे घंटे बाद भोजन कर, अच्छी बात है। लेकिन ये आपका निजी कर्मकांड हुआ, इससे धर्म का क्या भला होगा? आज बहुत बड़ी चुनौतियों के सामने हमारी ये सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुराना धर्म आज खड़ा हुआ है। भारत के अलावा और हमको कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं पूरी दुनिया में। जिन लोगों ने भारत में शरण ली, कहते हैं, एक बार फिर अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि बिना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है।
अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बिना ईसाइयत की भी कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे का परिवार है। और हमारे आपके पास दूसरा कोई स्थान, दूसरा कोई जगह, दूसरी कोई शरण ये नहीं। और ये भी याद रखिए कि जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, जो आस्थाहीन थे, जो लोभी थे, जो कायर थे, उन्होंने सनातन को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया। जो त्यागी थे, बलिदानी थे, आस्थावान थे, वीर थे, हम सब लोग उनकी संतान हैं। तो हमारे खोज में तो तेजी है ही उनके। पाकिस्तान के हिंदू भाई बहुत से ऐसे हैं, आना चाह रहे हैं, अनवरत 20 वर्ष 22 वर्ष से उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, कितनों को ले आ पाए हैं, ये एक अलग विषय है। जिस नारकीय यातना की वो चर्चा करते हैं कि किस हाल में हम लोग के हमारे माता पिता के सामने बच्चियों को बलात्कार होता है और उनसे कहा जाता है कि देखो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस स्थिति में वहां। और जब वो लोग आते हैं तो कहते हैं आस्था हमारी इतनी प्रबल थी, इलाज तो बहुत सरल था। मैंने पूछा क्या डॉक्टर साहब कलमा पढ़ोगे सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन हमारी ईश्वर में, हमारी सनातन में जो आस्था है, उसके कारण हम पीढ़ियों से झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। बहुत ही नाचीज है। अभी बांग्लादेश में हम सब लोगों ने, तो हमको हमारा सुझाव आपको ये है कि शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का अध्ययन बिल्कुल आवश्यक होना चाहिए, लेकिन हम धर्म हित में मुखर होकर के बोलना शुरू करें। आज बहुत से ऐसे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये ट्विटर, एक्स, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जहां हम अपनी बात खोल के कह सकते हैं, मुखर तरीके से रख सकते हैं। हम 4 लोगों के बीच में बैठे तो तार्किक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई सनातनी धर्म की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, तो उसका मनोबल होगा। कोई भी उद्योगपति, कोई पत्रकार, कोई व्यापारी, कोई राजनेता, कोई अधिवक्ता, कोई किसान, अगर वो हिंदुत्व के लिए मुखर होता है, थोड़ा सा बोलता भी है, तो 4 हिंदू उसके पीछे पहले लग जाते हैं। एक अपने हिंदू हो गया हो, एक अपने बड़का हिंदू हो गया, अब इनके असलियत हमसे न हुआ हो, अपने ही लोग जब प्रहार करने लगते हैं तो वो व्यक्ति टूटता जाता है। आज हम लोग इस सभागार से 2 निश्चय तो अपने मन में करके जाएंगे कि हमको और मुखरता से अपनी बात रखनी है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की बात रखनी है। और दूसरा, अगर कोई वो बात रख रहा है तो हम उसका पूरा पुरजोर समर्थन करें, उसका उत्साहवर्धन करें। और ये आवश्यक है कि आने वाले दिनों में हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र आज से कहीं बहुत अधिक मजबूत स्थिति में होगा। सिकुड़ते सिकुड़ते देखिए, आदि शंकराचार्य ने जो पीठों की स्थापना की भारत के 4 कोनों पे, तो भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन उनको ये ध्यान था कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा। हम और आप जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म के अपने अच्छे कर्म हैं कि अच्छे कुल परिवार में हम लोगों ने जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया, भारत में जन्म मिला, ये हमारे आपके अच्छे कर्म, पुण्य कर्म। लेकिन कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभु या ईश्वर वो श्रीमान पुरुषों को, महानुभावों को भेजते हैं धरती पर। स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस, एक बहुत लंबी सूची है ऐसे महानुभाव पुरुष। वो आए और निस्वार्थ भाव से उन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया।
अपने सुख सुविधा को तिलांजलि देकर के उन्होंने सनातन को और मजबूती देकर के वो यहाँ से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए। हम और आप सामान्य लोग, हमको और आपको उनके बताए हुए, उनकी बताई हुई बातों को और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जब लीला करी यहाँ पर तो उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, क्या चाहते थे, उसके हिसाब से आचरण करके ही अपने देश को, अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और यहाँ तक कि अपने परिवार को सुरक्षित किया जा सकता है। मैंने बहुत अधिक समय ले लिया, लगता है कि अब समाप्त करना चाहिए। इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे श्रद्धेय वरिष्ठ जन, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम, अपनी माताओं को, बहनों को भी हमारे सादर प्रणाम और छोटे भाई बहन को ढेर सारी शुभकामना। और हमारे स्वतंत्र में जो आपको काम का लगा हो उसको आप ग्रहण करें और बाकी थोथा समझ के उड़ा दीजिए, लेकिन सार का ग्रहण अवश्य करिए।